नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2034 नहीं 2029 में ही पूरे देश भर में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब गतिविधियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अलग अलग बैठकें भी की जा रही है। तो वहीं आज जेपीसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रियंका वाड्रा, चिदम्बरम समेत विपक्ष के कई बड़े नेता नजर आए। तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। पी चिदम्बरम ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। तो तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ हुआ है आज की जेपीसी की मीटिंग में? देखिए, आज जेपीसी की बैठक हुई। इस जेपीसी को अगले सेशन से पहले रिपोर्ट देनी है कि हिंदुस्तान में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज्ञाता हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या राय है और जो जेपीसी के अंदर क्या क्या बदलाव और उन सब चीज़ों के ऊपर वोटिंग करके आप एक सुझाव दें, ताकि उसको फिर कानून बना करके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास करा करके देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो प्रावधान पूरा किया जाए। अब पहले एक बात समझिए, वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि साल भर 5 साल लगातार 5 अभी करते करते होता ये है कि हमेशा भारत जो है वो इलेक्शन मोड में ही रहता है। टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और हर हमेशा राजनीति बढ़ चढ़ कर जो है वो सब कुछ में छाया हुआ रहता है। गवर्नेंस को एक प्रॉब्लम होता है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव की घोषणा हो जाती है तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो बहुत सारी योजनाएं आप घोषित नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज जेपीसी की बैठक हुई। तो आज जो है किन लोगों से बातचीत हो रही थी, तो आज एक पूर्व गृह मंत्री को बुलाया गया, वो चिदम्बरम साहब को बुलाया गया जो इनवाइटेड थे कि आप अपनी राय रखें। पद्मा अवार्डीज कई सारे वो आए, जेपीसी के सामने जो है अपनी बातें उन्होंने रखे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नेशन फर्स्ट, पॉलिसी रिसर्च सेंटर और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के जो प्रतिनिधि थे वो आए और उनसे बाकायदा वार्तालाप हुई, पूछताछ हुई और सारे लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की कौन किसके क्या फेवर में है। तो चिदम्बरम साहब तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तो इसे बता दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये बात कोई समझाए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, क्योंकि जब संविधान बना उसके बाद से लगातार 20 साल तक 1967 तक हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था। एक ही बार चुनाव होते थे, राज्यों के भी और केंद्र का भी एक बार चुनाव हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सरकार तोड़ो, वहाँ सरकार गिराओ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, ये करते करते वो पूरा कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों की वजह से आज भारत जो है वो इन सब चीज़ों को झेल रहा है। अब ये डिबेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अचानक से इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई और ये बताया गया कि सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला किया है कि 2034 तक हम इंतज़ार नहीं करेंगे, 2029 में ही ये सारा काम कर देंगे। और उसके लिए बताया जा रहा है कि 2029 में 22 राज्यों के चुनाव और केंद्र का चुनाव एक साथ हो जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जहाँ जहाँ सरकार है वो सरकारें वो स्वतः चीफ मिनिस्टर्स वो कहेंगे कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, एक साथ चुनाव करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, कैलेंडर जो बन भी जाएगा, तब तक कानून भी आ जाएगा। तो एक बहुत सारे चीज़ें जो लीगल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब इस मीटिंग के बाद जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी वो बाहर आए और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो आज बातचीत हुई, जनरली जो है सारे लोग ONOE वन नेशन वन इलेक्शन के जो है वो समर्थन में है और इस
तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखी कि उससे ऐसा लग रहा है कि जेपीसी भी जो रिकमेंड करेगी, क्योंकि संख्या बल जो है चीज़ें वहाँ वोटिंग से तय होगी और उसमें एनडीए की बहुमत है, तो जेपीसी से भी वैसे ही जो रिकमेंडेशन आएगा कि लाख विरोध के बावजूद जिस तरीके से जेपीसी ने वक्फ का कानून में जो है वो एक हरी झंडी दी थी, तो वो हरी झंडी मिलेगी। तो पीपी चौधरी की तरफ से जो इंडिकेशन दिया है, कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि सब सहमत है, इसे बहुत आसानी से रिपोर्ट तैयार करके पास कराया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए देश के लिए भी सहूलियत है कि भाई आप 1 महीने का टाइम रख दो, 1.5 महीने का टाइम रख दो, सब जगह चुनाव कराओ, अलग अलग फेजेज में करा लो, 2 फेज में करा लो, 3 फेज में करा लो। और इलेक्शन कमीशन अपनी राय ऑलरेडी दे चुका है, उसने कहा कि हमें तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, उनका तो आनंद ही आ जाएगा कि भाई आपने 1 महीना काम कर लिया, इलेक्शन करवा लिया और फिर 5 साल तक जो है अब आप जो है एसआईआर करते रहें और आपको जो है वो हर 5 महीने के बाद जो है आपको वो सारी चीज़ों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत जो प्रैक्टिकल सवाल सब जो हैं कि अगर सरकार बीच में जो है वो गिर जाए तो क्या हो, दल बदलू लोग पार्टी बदल लें, सरकार गिर जाए तब वैसे में क्या हो, वो क्वेश्चन जो है वो जेपीसी में थ्रेश आउट किया जा रहा है। अब अगर आप जो है 2029 में चुनाव कराने जा रहे हो तो उन राज्यों का क्या होगा जिसका कार्यकाल जो है अभी भी बचा हुआ होगा 2029 तक, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मिड टर्म इलेक्शन हुआ तब फिर वो जो 5 साल में हर चुनाव होगा उसकी वजह से कोई सरकार है, अचानक बहुमत उसके पास से खत्म हो गई तो मिड टर्म चुनाव होगा। अब मिड टर्म चुनाव होगा तो वो क्या अगले 5 साल के लिए रहेगी या बाकी के समय के लिए रहेगी, जैसे राज्यसभा में होता है कि आपने इस्तीफा दिया, वो सीट खाली हुआ तो जो कोई भी चुन के आएगा वो क्या होगा, वो उसी जो जगह जो टाइम बचा हुआ है उसी टाइम के लिए आता है, उसको फिर 5 साल के लिए नहीं चुना जाता। तो ये जो पूरा साइकिल का सिंक्रोनाइजेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा, जेपीसी में ये सारा जो है वो सिस्टम बनाया जा रहा है। और बड़ा सवाल कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित तो नहीं होगा। लोग कह रहे हैं भाई ये जो चिदम्बरम साहब जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो इसी चीज़ को ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि इससे पूरा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा तबाह हो जाएगा। अच्छा, अगर फेडरल स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा तो आज़ादी के 20 साल तक क्या फेडरल स्ट्रक्चर तबाह हो चुका था, या जो अलग अलग जगहों पे ये जो चुनाव होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई उससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो गया? देखिए बात बहुत ही सिंपल है, प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि ये जो हर समय सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज और नेता वो इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो 24/7 जो राजनीति इस देश में होती है उसको जो है इस साइकिल से इस भारत को निकालने की आवश्यकता है ताकि हम उन समय का इस्तेमाल हिंदुस्तान के विकास में कर सके। हमें 2047 तक बनना है विकसित देश, तो ये सारी चीजें आपको की बैठक में तो ठीक है चिदम्बरम को लेकर आया कि वो विरोध जता रहे हैं, अब तो बैठक की शुरुआत हुई है, अब हलचल और ज्यादा बढ़ गई है, अब ना जाने कितने दौर की अलग अलग बैठकें होंगी। क्या लगता है ये विपक्षी दल जो विरोध कर रहे हैं आगे और तमाशा क्रिएट करेंगे? देखिए एक ट्रेडिशन है जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह का रकस होता है, बवाल होता है, वो जेपीसी उससे बचा हुआ है। ये कांग्रेस वाले ने पिछली बार जो है जो हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो वक्त के जेपीसी में जो तमाशा किया उसको पॉलिटिसाइज किया, कोई गाली गलौज कर रहा है तो कोई शीशा फोड़ के जो है बॉटल जो है चेयर की तरफ मार रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये नया ये है। अदरवाइज जिस तरीके से जेपीसी की बैठक चल रही है आप देखिए कितनी शांति से सारे लोग, और दे आर वेल प्रिपेयर्ड, और यहाँ सब माने सीरियस किस्म के लोग हैं जो इस डिस्कशन में जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक बार सरकार ने ये तय किया है तो आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए। चूँकि आज़ादी के बाद 20 साल तक 1 नेशन 1 इलेक्शन रहा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि संविधान निर्माताओं ने इसके ऊपर विचार नहीं किया। संविधान निर्माताओं के दिमाग में यही था कि 5 साल तक सरकार चलेगी, एक बार चुनाव होगा और हर बार जो है वो वैसा रिपीट होता जाएगा।
क्योंकि ये सारी गंदगी तब शुरू हुई जब ये आधा नॉर्मली जो संविधान निर्माता थे, बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो गुजर गए, तब ये गंदगी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के साथ जो है वो शुरू हुआ, जिसकी वजह से आज ये सवाल उठ रहा है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, उसका समय भी आ गया है, सरकार के अंदर वो पॉलिटिकल विल भी है, और सबसे बड़ी चीज ये हिंदुस्तान के फायदे में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बैठक हुई, बैठक में मंथन किया गया। अब अगली बैठक की भी तारीख जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन इस बैठक के बाद पी चिदम्बरम ने विरोध जताया है। उन्होंने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि बिना सोचे समझे बिल को सरकार लेकर आ गई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।